क्या होता है जब आपकी आंखें कुछ और देखें और कैमरा कुछ और। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक सुनसान अस्पताल, एक अकेला सिक्योरिटी गार्ड और एक ऐसा सच जो किसी भी कैमरे में कैद नहीं हो सका। सोचिए, आधी रात का वक्त है, शहर के शोर से बहुत दूर एक पुराना वीरान अस्पताल खामोशी की चादर ओढ़े खड़ा है। टूटी खिड़कियों से सरसराती हुई हवा अंदर आती है, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। और इसी माहौल में रघुवीर, रात का सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल अकेला था। हर रात जैसे ही घड़ी में 1 बजता, मेन गेट से एक साया अंदर आता। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके लंबे बाल हमेशा उसका चेहरा ढके रहते थे। वो चलती नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रही हो। और उसके आते ही वहां की हवा एकदम बर्फीली हो जाती थी। अब देखिए, यहीं से मामला और भी अजीब हो जाता है। रघुवीर अपनी आंखों से उसे साफ साफ देख सकता था, लेकिन जैसे ही वो अपने छोटे से कमरे में लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर डालता, गेट बिल्कुल खाली होता था। वहां कोई नहीं होता था। उसे लगा, अरे शायद कैमरे खराब हो गए हैं। आज तीसरी रात थी। ठीक 1 बजे गेट के जंग लगे कब्जों के चरमराने की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। वो औरत फिर से वहीं खड़ी थी, एक धुंधली सी परछाई जिसके कदमों की जरा भी आहट नहीं थी। इस बार रघुवीर ने हिम्मत जुटाई, फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। वो उस साये के पीछे पीछे चल पड़ा। अस्पताल के अंधेरे गलियारों में दीवारों से पेंट की पपड़ियां झर रही थीं और हवा में सड़न की एक बहुत अजीब सी गंध फैली हुई थी। वो औरत बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों से ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। उस खामोशी में रघुवीर को सिर्फ अपनी तेज धड़कन और अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। और फिर वो एक दरवाजे के ठीक सामने जाकर रुक गई। कमरा नंबर 309। दरवाजा चर्र की एक धीमी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। रघुवीर ने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और धीरे से अंदर कदम रखा। कमरे के ठीक बीचों बीच एक पुराना अस्पताल का बिस्तर था और उस पर उसी सफेद साड़ी में लिपटी एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। ये देखते ही रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए और तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो औरत ठीक रघुवीर के पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा बालों से ढका नहीं था। फटी हुई चमड़ी, अंदर धंसी हुई काली आंखें और एक ठंडी गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई। मैं यहां से कभी गई ही नहीं। रघुवीर की आवाज डर से कांप रही थी। उसने बस इतना पूछा कि वो कैमरे में क्यों नहीं दिखती। ये सुनकर वो औरत भयानक तरीके से हंसी और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने रघुवीर के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। वो बोली, कैमरा तो सिर्फ जिंदा लोगों को दिखाता है। और फिर उसने पूछा, अगर तुम जिंदा हो तो कैमरा तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? इस सवाल ने रघुवीर के दिमाग में बिजली दौड़ा दी। एक भूली बिसरी टूटी हुई याद। उसे याद आया, कई साल पहले इसी अस्पताल में उसकी मौत हुई थी। एक तेज चीख, तीसरी मंजिल और फिर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं जिंदा हूँ। ये सोचकर वो पागलों की तरह उस कमरे से बाहर भागा। वो सीधा अपने सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ा। उसे बस एक सबूत चाहिए था, ये साबित करने के लिए कि वो अभी जिंदा है, कि वो सच है। उसने कांपते हाथों से मॉनिटर चेक किए। गलियारा खाली, सीढ़ियां खाली, हर स्क्रीन पर सन्नाटा था। रघुवीर कहीं नहीं था। और फिर अचानक सारे के सारे मॉनिटर एक साथ झिलमिलाए और एक ही कैमरे की फुटेज दिखाने लगे, कमरा नंबर 309 की। और स्क्रीन पर जो दिखा वो हिला देने वाला सच था। उस बिस्तर पर अब एक नहीं 2 लाशें थीं, एक उस औरत की और दूसरी खुद रघुवीर की। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली रात ठीक 1 बजे अस्पताल का वो जंग लगा गेट फिर से खुला, लेकिन इस बार अंदर आने वाला साया एक नहीं 2 थे। तो सवाल ये है, क्या कैमरे वाकई झूठ बोलते हैं या फिर वो हमें वो सच दिखाते हैं जिसे हम देखना ही नहीं चाहते?